भारत की राजनीति में अगर कोई लैला है तो मैं हूं और मेरे कई मजनू हैं। तो अब ये इल्जाम लगता रहेगा, इससे हमको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी का और दूसरी पार्टी का ये तो जमीन पर है ही नहीं। इनका तो सिर्फ देखते हैं आपसे सोशल मीडिया पे या फिर किसी दूसरी जगह पर। जब बड़ा ही दिलचस्प संयोग था ये। समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाने के जुगाड़ में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी जिस वक्त वाराणसी के बाबतपुर हवाई अड्डे पर उतरे, उससे 1 घंटे बाद ही अखिलेश यादव भी बाबतपुर हवाई अड्डे पर उतरे। अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी दोनों के स्वागत के लिए लोगों का हुजूम खड़ा था। हवाई अड्डे से असदुद्दीन ओवैसी को अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में जाना था, जबकि अखिलेश यादव को जौनपुर में एक निजी कार्यक्रम में जाना था। अखिलेश बखूबी जानते हैं कि ओवैसी उनके चुनावी इलाके आजमगढ़ में क्या करने जा रहे हैं। आजमगढ़ की जनता समाजवादी परिवार है और हमारा आज का रिश्ता आजमगढ़ से नहीं है। जब मैं राजनीति में नहीं था तब से आजमगढ़ का रिश्ता समाजवादियों से रहा है। नेताजी से लेकर के और समाजवादियों के साथ आजमगढ़ की जनता हमेशा खड़ी रही है। असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर के 9 दलों के गठबंधन के साथ यूपी के मुस्लिम वोट बैंक के साथ साथ पिछड़ी जातियों के वोट बैंक को साधना चाहते हैं। ये वही वोट बैंक हैं जिस पर समाजवादी पार्टी अपना एकाधिकार मानकर चलती है। यही वजह है कि ओवैसी ने अखिलेश यादव को अपने निशाने पर लिया। भारत की राजनीति में अगर कोई लैला है तो मैं हूं और मेरे कई मजनू हैं। तो अब ये इल्जाम लगता रहेगा, इससे हमको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश की जनता जो विकल्प या अल्टरनेट पॉलिटिक्स को देख रही है, वो जरूर इस भागीदारी मोर्चा की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रही है और आने वाले असेंबली के चुनाव में वो हमको अपने आशीर्वाद से, अपनी मोहब्बतों से नवाजेगी। 9 दलों के इस गठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी के जिम्मे मुस्लिम वोट बैंक है। पूर्वांचल में मुस्लिमों की तादाद अच्छी खासी है। पूर्वांचल के लोकसभा क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता 9% से 20% के आसपास हैं। पूर्वांचल की 30 से 35 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता ही हार जीत का फैसला करता है। अब जरा ओवैसी के इस पूर्वांचल दौरे का रूट मैप देख लें तो कहानी समझ में आ जाएगी। वाराणसी के बाबतपुर हवाई अड्डे पर ओवैसी उतरे, उसके बाद वो जौनपुर गए। जौनपुर से उनका काफिला आजमगढ़ के लिए निकला। यानी ओवैसी ने इस यात्रा के लिए मुस्लिम बहुल इलाकों वाला रास्ता चुना। ओवैसी का काफिला आजमगढ़ पहुंचा। यहाँ के सांसद खुद अखिलेश यादव हैं। पहले बनारस, फिर जौनपुर और फिर आजमगढ़ पहुंचकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और ओपी राजभर ने यूपी की सियासत में दस्तक दी। लेकिन अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र में आकर के एआईएमआईएम 2022 के चुनाव में बीजेपी से ज्यादा सपा के लिए मुसीबत पैदा कर सकती है। अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी की यूपी में एंट्री को बीजेपी की चाल बता रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का खेल देखना आने वाले समय में कैसा कैसा खेल होता है। अभी तो चुनाव में 1 साल है। 1 साल के अंदर न जाने क्या क्या देखने और सुनने को मिलेगा। वहीं ओवैसी अखिलेश यादव पर हमले बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी का और दूसरी पार्टी का ये तो जमीन पर है ही नहीं। इनका तो सिर्फ देखते हैं आपसे सोशल मीडिया पे या फिर किसी दूसरी जगह पर। जबकि बीजेपी ओवैसी को वोट कटुआ बताने में जुटी है। जो षड्यंत्रकारी लोग आपस में मिल रहे हैं, जो लोगों को बांटने का काम करते हैं। ओवैसी जी केवल वोट काटने का काम करते हैं और ओवैसी जी केवल देश बांटने का काम कर रहे हैं और देश को भी काटने का काम कर रहे हैं। दरअसल हाल में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से असदुद्दीन ओवैसी के हौसले 7वें आसमान पर हैं और अब उनका सपना उत्तर प्रदेश की सत्ता में पहुंचने का है।
ओवैसी की पार्टी AIMIM 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसमें से 5 सीटों पर उसे जीत मिली, जबकि 2015 में ओवैसी ने 6 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन उनके किसी भी प्रत्याशी को जीत नहीं मिली थी। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी ने जो गठबंधन बनाया था उसमें BSP भी शामिल थी। यूपी में BSP और समाजवादी पार्टी में एक बार फिर 36 का आंकड़ा है। असदुद्दीन ओवैसी समाजवादी पार्टी के दुर्ग में सेंध लगाने की फिराक में हैं। ऐसे में क्या यूपी में भी ओवैसी को बहन जी का साथ मिलेगा? वाराणसी में रोशन जायसवाल के साथ अभिषेक मिश्रा, आजमगढ़।